अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप पार्टी में थे मगर आपने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली। अरविंद जी से मुलाकात मेरी डीआरसी के कार्यक्रम में हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मेरी पार्टी को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद उन्होंने एक शब्द बड़ा गलत यूज किया कि आप लोगों की कोई औकात नहीं थी, आप लोग मेरे नाम पर चुनाव जीत कर आए हो। तो अरविंद जी ने कहा, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद माई पार्टी देन यू कैन लीव माई पार्टी। क्योंकि गांधीनगर की विधानसभा का दुर्भाग्य था। 10 साल यहाँ पे कांग्रेस के मंत्री रहे, लेकिन गांधीनगर में कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई छोटी डिस्पेंसरी भी नहीं थी। दोनों में ये होता था कि ये रोड किसकी है। कांग्रेस के विधायक कहते थे आपका एरिया है, वो विधायक कहते थे आपका एरिया है। सड़क कभी नहीं बनी। मैंने अपने एमएलए फंड से 1 किलोमीटर लंबी सड़क जो मेरी विधानसभा में नहीं आती। मैं गाड़ी पे चलने वाला विधायक नहीं हूँ, मैं पूरी कंस्टिट्यूंसी में मोटरसाइकिल पे चलता हूँ। अच्छा। या स्कूटी पे चलता हूँ। कोई भी आपने रोक लेगा, रोकिए विधायक जी, तो मैं गाड़ी अपनी रोक लेता हूँ। हाँ जी बताइए, वैसे मेरा सीवर ओवरफ्लो है, मैं वहीं गाड़ी रोकता हूँ, वहीं अधिकारी को फोन करता हूँ। आर गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर साइंस नहीं थी। मेरी विधानसभा में अच्छा स्कूल है और विदिन 3 डेज उन्होंने साइंस उपलब्ध कराया। गौतम गंभीर जी जो सांसद हैं, उन पे एक गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्होंने गवर्नमेंट की जो ज़मीनें हैं उनका मिसयूज़ किया। बात ढलाव की थी, किशन नगर में ढलाव था, तो मेरे पास सब कुछ सफाई कर्मचारी आए, बोले सर यहाँ से ढलाव हटा दिया गया है, अगर आखिर हम कूड़ा कहाँ फेंकने थे, जन रसोइयाँ में बनाई, जन रसोई थी। अगर ये जगह ऑफिशियल अलर्ट हो गई तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं। चौपाल का कंसेप्ट था, इसमें आपने कहा कि हमने किसी चौपाल को 1 करोड़ रुपया दिया, किसी को 80 लाख रुपया दिया। ये हमारी विधायक निधि का पैसा होता है। तो मणिपुर के बारे में बीजेपी की गवर्नमेंट का ये जो चुप रहना है, विपक्ष के लोग मणिपुर का राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो गलत है। लेकिन मणिपुर में जो हुआ है वो बिल्कुल गलत है। सर पार्टी तैयार है, केंद्र में सरकार आपकी है, बहुमत के साथ आप में, तो मणिपुर का समस्या इतने 2 महीने से 2.5 महीने से क्यों है? देखिए, अब कोई समस्या का समाधान यूँ ही नहीं हो जाता है। आप देखिए ना, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की द्वारा दी गई कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन आज हमारे देश के सुशील गृह मंत्री जी ने समस्या का हल किया है। मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया, उनमें 3 लोगों की डेथ हो गई, मैं और ड्राइवर 2 लोग बचे, मैं 68% डिसेबल्ड हो गया। आप अपने इलाके के मुस्लिम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? मेरे क्षेत्र में बुलंद मस्जिद का क्षेत्र पड़ता है, जहाँ 97% मुस्लिम हो गए, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग अच्छे लोग थे, वो मेरे पास आए, बोले सर अब आप बीजेपी में शामिल हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं अपना वादा भूल गए हैं। और 2000 मीटर जगह कब्रिस्तान के लिए लगा। और उससे पूछिए कि उनके सुख दुख में कौन खड़ा होता है। अगर वहाँ 90% मुस्लिम ये न कहें, विधायक अनिल वाजपेयी वहाँ के खड़ा होता है और वो मना कर दे नहीं खड़ा होता है। हमारे यहाँ मुस्लिम मंच है जो किसी दल में नहीं है। कांग्रेस मुस्लिम्स का प्रो मुस्लिम होने का दावा करती है, आप किसी को मुस्लिम से नहीं, सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो मुस्लिम समाज को हो रहा है। सर अभी आपने कहा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हो रहा है वो मुसलमान को हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदू वोटर जो हैं आपसे खफा हैं भारतीय जनता पार्टी से? आप मेरी बात को दूसरी तरफ ले गए जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको भी तो फायदा ही है। हिंदू को हिंदू, मुस्लिम सभी को फायदा है। कांग्रेस के राज में मेरठ में मलियाना दंगा हुआ, कानपुर में दंगा हुआ, भागलपुर में दंगा हुआ, भिवंडी में दंगा हुआ, बीजेपी के राज में बताइए ना, एक भी दंगा नहीं हुआ। पाकिस्तान हमारा बगल का देश है, कहते हैं हमको मोदी ऐसा नेता चाहिए, उनकी संसद में मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान से एक आई है ना भाभी सीमा जी, ये लोग हमसे पूछते हैं वैसे ये गलत है, लेकिन तो गलत क्या है? रेप में लोग पागल हो गए, रेप में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जाने के लिए कहेंगे मैं मरना पसंद करूँगा, मैं भारत की जेल में रहना पसंद करूँगा। आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है, बिल्कुल
मैं तो कहता हूँ आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरवाजे, आज अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर ये कह देना कि आ जाइए आप सारी, तो आज भी 50 से अधिक % पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं भारत में आने को तैयार हैं, क्योंकि वहाँ आज़ादी नहीं है। जी बिल्कुल, सम्मान नहीं है।